देखिए इधर जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है उसका मैं सबसे पहले बता रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम जेड इक्वल टू 1000x प्लस 600y subject to constraints x plus y less than equal to 200, 4x minus y less than equal to 0, x is greater than equal to 20, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले वही लिखेंगे हम, चेंजिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, चेंजिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस। तो ये आ गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 200। तो एक पॉइंट आएगा बेटा 200 कोमा 0 और दूसरा पॉइंट आएगा 0 कोमा 200। भाई y को 0 करोगे तो x 200 आ गया, x को 0 करोगे तो y 200 है। तो ये दो पॉइंट ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक पॉइंट ओरिजिन होगा और एक पॉइंट इनमें से कुछ भी मान लो। तो इनमें 200 है तो आप 200 मान लो। तो सी पॉइंट हो गया, x 200 रखा तो y 800 आ गया। ज्यादा बड़ा हो गया ना, एक काम करो 50 रख लो, 200। अपने इच्छा की बात है, कुछ भी रखो। फिर x इक्वल टू 20, तो बाकी तो ये पॉजिटिव किसको बता रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 20-20 का गैप लेना बेटा, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। ग्राफ जितना बड़ा वो बनेगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा और उतना ज्यादा क्लियर रहेगा। 200 कोमा 0, 0 कोमा 200। x प्लस वाई इक्वल टू 200। ये बनाओ। 0, 0, 50 कोमा 200।
x इक्वल टू 20। ये आपकी x इक्वल टू 20। अब हमें रीजन देखना कौन सा है, तो इनको बना लीजिए आप। अब देखो रीजन कौन सा आएगा, ये देखो ये वाली लाइन क्या है, लेस देन। ये जी लाइन लेस देन मतलब ये तीनों रीजन गए, बाहर वाला रीजन नहीं है। ये क्या लिख रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये रीजन नहीं आएगा, ये रीजन नहीं आएगा। अब फिर अगेन कल की तरह या तो ये रीजन आएगा या ये रीजन आएगा, और वो किससे डिपेंड होगा, इससे। 1,0 रखेंगे बेटा तो ये वाला पॉइंट भी नहीं आ रहा, रख के देख लो। 4 - 0, 4 0 से कम है क्या 4, गलत। ये रहा 1,0, ये इसमें रखा मैंने इस वाली लाइन में, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये समझ में आ गया ना, ये सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा। इसमें रखो 1,0। क्या 4 0 से कम है क्या, नहीं है, तो गलत हो गया ये। इसका मतलब ये वाला रीजन भी नहीं आएगा, तो रीजन कौन सा बचा। अब इनको नाम दे दो भाई, कहां तक पहुंच चुके थे यहाँ पर, सी डी ई एफ, ये तीनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमें, डी ई एफ। ई पॉइंट आएगा, देखो डी पॉइंट क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 80 हो गई, क्योंकि 4 टाइम एक्स की वैल्यू 20, इसमें एक्स की वैल्यू 20 रखो, एक्स की वैल्यू 20 रखा तो वाई 180 आ रहा है, तो एफ पॉइंट क्या आ गया, 20,180। और ये वाली लाइन आपकी y इक्वल टू 4x, और किसको कर रहा है इसमें, 5x, तो x इक्वल टू 5 4 20, 40,160। ई पॉइंट आ गया 40,160। अब आप लिखोगे फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, feasible region is bounded and corner points are D 20,80, E 40,160 और F 20,180। बस इन तीनों पे हमें चेक करना है। भाभी भेज दो।
तो ये हमने इन तीनों पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 136,000 एट पॉइंट E40, 160। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। हो गया। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x+2y subject to constraints x is greater than equal to 3, x plus y is greater than equal to 5, x plus 2y is greater than equal to 6, and y is greater than equal to 0, and y is greater than equal to 0। Now changing in equations to equations. X equal to 3, x plus y equal to 5, x plus 2y equal to 6, अब इनको प्लॉट कर लीजिए।
देखना ऐसे ही बन रहा है। अब देखो इसमें दिक्कत ये क्या लिख रहा है, भाग। तो ये वाला रीजन आ गया। तो आप बोलोगे फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड एंड कॉर्नर पॉइंट्स आर, ये वाला पॉइंट क्या था, सी 6,0, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा मुझे ई, और ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा एफ। अब ई इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वाई की वैल्यू तो 1 आ रही है, तो एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, 4,1। ई पॉइंट आ गया 4,1। अब एक्स का वैल्यू इधर 3 आ रहा है, तो वाई का वैल्यू 2 आ रहा है, तो एफ पॉइंट आ गया 3,2। एफ पॉइंट आ गया 3,2। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब क्या होता है कि जब भी अनबाउंडेड रीजन आता है ना, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, आपको इसको क्रॉस चेक करना पड़ता है। ये बात ध्यान रख लेना, अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, चाहे मिनिमाइज करना हो चाहे मैक्सिमाइज करना हो, तो आपको उसको क्रॉस चेक करना है। और वो क्रॉस चेक कैसे करेंगे वो अभी बता रहा हूं। देखो, तो आप पहले तो वही का वही करेंगे पॉइंट्स, मैक्सिमम जेड इक्वल टू -x + 2y। पहला पॉइंट था हमारा सी 6,0, फिर आया ई 4,1 -2, और फिर आया एफ आया 3,2 -3 + 4, कितना आया 1। तो आप क्या बोलोगे, जेड इक्वल टू 1 मे और मे नोट बी द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू टू चेक, ड्रॉ द इनइक्वालिटी -x + 2y >6 और >1। मैक्सिमम है ना इसलिए >, मिनिमम होता तो लेस देन। अब इसको ड्रॉ करते हैं भैया, रफली ड्रॉ करके बताना, एक्स की वैल्यू -1 पे कट कर रही है और वाई की वैल्यू 1/2 पे कट कर रही है। तो ये हमारा रीजन इस तरह से जा रहा है, और कहां पर आया 3,2 पे, तो 3,2 से भी पास होगी ये लाइन, इस तरह का है। दिस इज -x + 2y = 1। अब कॉमन रीजन के इसका जो आपका बाउंड्री फिजिबल रीजन के साथ कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है।
तो इसका मतलब कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, देयर इज अ कॉमन रीजन, there is a common reason of this inequality with the feasible reason। यदि नहीं आएगा तब आंसर है। सो therefore there is no maximum value for this inequalities value for this LPP। इसलिए इस LPP के लिए कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आने के लिए दोनों के बीच में कोई कॉमन रीजन नहीं आना चाहिए। अब कॉमन रीजन आ रहा है तो इसका मतलब कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं। यदि कॉमन रीजन नहीं आता तो फिर हमारी वन क्या आ जाती, मैक्सिमम वैल्यू आ जाती। ये इसका सॉल्यूशन। एक और करवाऊंगा इसी टाइप का जिसमें मिनिमम निकालना होगा, ठीक है। देखो, solve the next problem, solve the following LPP problem। हो गया, चलो यहाँ लिख देता हूँ ये क्वेश्चन। solve the following LPP problem graphically। मिनिमाइज z इक्वल टू 6x plus 7y subject to constraints 2x plus y is greater than equal to 8, x plus 2y is greater than equal to 10, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। ये वैल्यू हमें, ये हमारे को सोल्व करनी है। 'changing in equations to equations'। 2x plus y इक्वल टू 8, y 0 किया तो x का वैल्यू 4 और x 0 किया तो y का वैल्यू 8। तो ये पॉइंट आ गया 4,0 और 0,8। फिर x plus 2y इक्वल टू 10,
10,0 और D 0,5। 4,0 0,8 2x plus y equal to 8 10,0 0,5 और इसका जो रीजन आएगा वो बाहर वाला रीजन है। इसका जो रीजन आएगा वो बाहर वाला रीजन है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये 10,0 हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और इसको ई पॉइंट मान लो। और 2,4 2,4 ठीक है 2,4 feasible region is unbounded and corner points are C 10,0 E 2,4 और B 0,8। पॉइंट्स Z इक्वल टू कितना था 3x plus 7y 6x plus 7y C 10,0 60 E 2,4 12 plus 28 40 और B 0,8 56। ये वैसे तो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन रीजन कौन सा है अनबाउंडेड, इसलिए क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे 40 मे और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू। फोर्टी मे और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू। मे और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू टू चेक draw the inequality 6x plus 7y less than 40। अब यहां लेस देन क्यों लिया है क्योंकि मिनिमम। अब देखो पांच तो 2,4 पे ही होगा क्योंकि 2,4 पे वैल्यू आ रही है।
तो 6.66 बस उसको ये ऐसे बना लो, अपन को तो कोई ज्यादा वो नहीं करना। देखो अब देखो इसका जो रीजन आएगा वो अंदर वाला आएगा, लेस देन है, और जो हमारा रीजन आ रहा बाउंडेड क्या आ रहा है, बाहर वाला आ रहा है। तो इस रीजन और इस रीजन में कोई आपका कॉमन है क्या? तो मतलब ये ही इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो आप क्या लिखोगे, देर इज नो कॉमन रीजन, नो कॉमन रीजन ऑफ इनक्लिटी 6x plus 7y less than 40 and unbounded region. Therefore, z equal to 40 is the minimum value at point यहाँ पर 2,4 इस तरह से at point 2,4. तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट 2,4. तो ये काम कब करना है, ये समझ में आ गया, जब अनबाउंडेड रीजन है। ठीक है, एक और करेंगे तो ये आपका एलपीपी भी कंप्लीट होगी। भाई इतना ही है एलपीपी। अब जब मैं अपन वापस से स्टार्ट करेंगे 3 तारीख से, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करेंगे हम, मतलब दोनों क्लास प्रोबेबिलिटी की लेंगे उससे। फिर इधर से फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चालू करेंगे, और फिर फर्स्ट जो जिनका पहले का बाकी है रिलेशन फंक्शन और वो चालू उसी दिन होगा ना, 3 तारीख को इवनिंग में हो जाएगा। 3 तारीख को रात में ले लेंगे, क्योंकि पेपर तो 4 को है। जितना अभी 9 क्वेश्चंस कर लिए थे कल अपन ने, 9 कर लिए थे ना, तो 9 का आप है ना उसको चेक कर लेना, पूरा पढ़ लेना वापस से 9। हाँ बेटा 10 कर लिए, हाँ तो 8 बाकी, 8 बाकी उसको लेकिन दोबारा पढ़ लेना आप, आपके पास टाइम है, आराम से पढ़ लेना उसको। मैक्सिमा इज, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, अभी करवा देंगे लास्ट, पहले इसको कर दे। उसमें कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी है, तो देखने में हार्ड लग रहा है, बाकी इजी। मैक्सिमा इज z इक्वल टू x+2y, ये तो कर लिया यार, कर लिया ना। चलो एमसीक्यू देख लो, छोड़ो। अब देखो जो मैंने तीनों एमसीक्यू देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो अभी भेजा है, इसमें बोल रहा है कि इस तरह का आपको फिगर गिवन है, ये पॉइंट ए बोल रखा है उसने, ये पॉइंट बी 3,4 बोल रखा है, ये पॉइंट 6,0 बोल रखा है, और ये पॉइंट सी 0,2 बोल रखा है, और ये ओरिजिन, और ये आपका फिजिबल रीजन आ रहा है, और जेड है आपका 5x+7y। तो बोल रहा मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, तो इन चारों पॉइंट को रख के देख लो, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2, 15, 28, यही होगा बेटा, इस पे ही आएगा 15, 28, 43। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, 43 एट पॉइंट बी 3,4, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले का आंसर आ गया 43 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एट पॉइंट 3,4।
सेकंड देख लीजिए, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। अब ये बोल रहा है कि जेड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट 3 0 एंड 1 1, 3 0 एंड 1 1। सिद्धि का तो क्या आ रहा है, जेड इक्वल टू कहाँ पर आ रहा है, 3 0 एंड 1 1। तो बेटा 3 0 पे जेड कितना आएगा, टीपी, और 1 1 पे कितना आएगा। अब ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो 2p इक्वल टू क्यू, या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा, एक ही बात। तो ये सेकंड वाला आंसर। थर्ड वाला बोल रहा है, ये पॉइंट्स गिवन है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स है आपका 4x प्लस 6y एफ। तो पॉइंट गिवन है 0,2, तो 0,2 पर एफ आ रहा है 12, 3,0 एफ आ रहा है 12, फिर 6,0 एफ आ रहा है 24, 6,8 एफ आ रहा है 24 प्लस 48 72, और 0,5 एफ आ रहा है 30। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, 12। कहाँ पर, तो आप कैसे लिखोगे, देखो इसको, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 12 एट ऑल द पॉइंट्स। ऐसे लिखोगे भाई इसमें, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 12 एट ऑल पॉइंट्स on line segment joining 0,2 and 3,0। इस तरह से लिखा जाता है, at all points on the line segment joining 0,2 and 3,0। इस तरह से आपका इसका मिनिमम वैल्यू है, हो जाएगा। अब ये कर लेना, आपका एलपीपी कंप्लीट हो गया।